ओके, सो हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज का ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। और हमें क्या ज़रूरत हो सकती है, लेट्स से मुझे और क्या ज़रूरत हो सकती है, लेट्स से आई नीड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, मुझे ये पर्टिकुलर एलिमेंट भी एक्सपेक्टेड है गाइस। आई जस्ट नीड टू चेक कि मुझे क्या चेक करना है कि लेट्स से ये ऐड टू कार्ट प्रेजेंट है क्या, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो हेडर है दैट हेडर इज प्रेजेंट और नॉट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ड्यू में, या फिर ये जो पर्टिकुलर ड्यू है दैट इमेज जो प्रेजेंट है गाइस, दैट इमेज इज एग्जैक्टली प्रेजेंट और नॉट, ये मुझे वेरीफाई करना है। आई नीड टू वेरीफाई दीज फ्यू थिंग्स, मुझे ये कुछ चीज़ें करना है। ओके, सो लेट्स डू इट वन बाय वन गाइस। जो मुझे एक्सपाथ या फिर जो एलिमेंट चाहिए मैं सबसे पहले इनको फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई नीड दिस वन, ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है। तो लेट्स से मैं गाइज यहाँ पर आईडी से फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। एट द रेट फाइंड बाय अनोटेशन, यहाँ पर मैं आईडी लोकेटर यूज करूंगा एंड हियर आई कैन पास दिस पर्टिकुलर आईडी, आई कैन पास दिस पर्टिकुलर आईडी गाइज। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आईडी डुप्लीकेट ना हो, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, आई डोंट थिंक सो ये डुप्लीकेट है, बट ये फर्स्ट एलिमेंट को अगर करेगा तो ठीक है, देख लेते हैं गाइस। अगर ये फेल हुआ तो विल फाइंड आउट द एक्सपाथ, डोंट वरी। तो गाइस ये पर्टिकुलर एलिमेंट है मेरा, देन ये इसको मैं प्राइवेट डिक्लेयर कर लेता हूँ, वेब एलिमेंट। लेट्स से गाइस ये क्या है, प्रोडक्ट हेडर है, राइट? दिस इज प्रोडक्ट हेडर, या फिर प्रोडक्ट name, whatever you wanted to give, you can give any name, any suitable name to your web element। तो ये पर्टिकुलर नेम मैंने दे दिया। अगेन व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे ऐड टू कार्ट वाला बटन प्रेजेंट है क्या, ये मुझे वेरीफाई करना है। सो हियर यू कैन सी एंकर टैग है, ऐड टू कार्ट है, आईडी ऐड टू कार्ट भी अवेलेबल है। सो लेट्स यूज आईडी, अगर आईडी अवेलेबल है तो ये हम लोग यूज करके देखते हैं। तो एंकर टैग एट द रेट आईडी is equals to, sorry, id is equals to this one, we are interested in this id, this is my xpath। तो ये अगर मेरा xpath है तो let's give guys here at the rate find by annotation, find by annotation में xpath दे देते हैं and this is our xpath, right everyone? okay, here xpath equals to डबल कोट्स में let's give this xpath। ये मेरा जो एलिमेंट है दिस इज प्राइवेट वेब एलिमेंट, प्राइवेट वेब एलिमेंट, लेट्स से ऐड टू कार्ट बटन लाइक दिस, मैंने ऐड टू कार्ट बटन इसको ऐड कर दिया। सो जो मुझे एलिमेंट एक्सपेक्टेड थे ये एलिमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। एलिमेंट ऐड करने के बाद हमें क्या करना है गाइस, इसको ड्राइवर इनिशियलाइज करना है। तो ड्राइवर इनिशियलाइज करते टाइम हम एक पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, विल क्रिएट द पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर, करेक्ट? अभी इस कंस्ट्रक्टर में वेब ड्राइवर, ड्राइवर एज एन टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, करेक्ट गाइस? एंड नाउ एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कर लेते हैं ड्राइवर का। सो हियर वेब ड्राइवर, दिस इज माय ड्राइवर, वेब ड्राइवर, ये रहा मेरा ड्राइवर। एंड सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, दिस डॉट ड्राइवर, दिस डॉट ड्राइवर इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं हम लोग, ड्राइवर को कॉल कर देते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, एक जो क्वेश्चन हमें आता है इस पे आता है पेज फैक्ट्री क्लास पे, व्हाई वी आर यूजिंग पेज फैक्ट्री। तो पेज फैक्ट्री के अंडर ये जो इनिट एलिमेंट्स मेथड है इसका काम क्या है गाइस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इनिट एलिमेंट मेथड? तो थोड़ा सा इसके बारे में आई गिव यू आइडिया। इनिट एलिमेंट्स मेथड, ये जो इनिट एलिमेंट्स मेथड है, तो देखो, तो init elements method is used to initialize the web element। so here at the rate find by, an annotation used in page factory to locate and declare the web element using the locate। in short ये find by annotation क्या करता है, हमारे एलिमेंट को फाइंड आउट करके देता है, राइट? we are able to, I mean we can find out any web element by using at the rate find by annotation। whereas ये जो init elements method है ये क्या करती है, इनिट एलिमेंट्स मेथड इज अ स्टैटिक मेथड, ये तो आपको पता ही है, राइट? दिस इज योर स्टैटिक मेथड, बट इसका एग्जैक्टली काम क्या है गाइस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इनिट एलिमेंट्स मेथड? लेट मी गो थ्रू दिस वन गाइस, लेट मी शो यू दिस पॉइंट।
जस्ट अ मिनट गाइस। सो हियर आप देख सकते हो ब्राउजर स्टैक पेजेस इन्होंने यहाँ पर पेज बनाए हैं, है ना, एंड बाकी सारे टेस्ट उन्होंने अलग जगह पे रखे हैं। तो पेज क्लास में अगर आप देखोगे तो दे आर डूइंग व्हाट, ये सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मली एक्सपाथ फाइंड आउट करके रख रहे हैं, दे आर ओनली फाइंडिंग आउट द एक्सपाथ हियर, एंड वो एक्शन मेथड्स बना रहे हैं। और हियर लेट्स से गाइस ये जो आपने एग्जैक्टली वेब ड्राइवर वगैरह यूज किया है, जस्ट अ मिनट लेट्स कम, ओके हियर ये रहा आपका टेस्ट क्लास। तो टेस्ट क्लास में आपको जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके गई सिंपली आप आपकी जो डिजायर्ड मेथड है उनको कॉल करो एंड योर वर्क इज डन। करेक्ट, करेक्ट एवरीवन। सो नाउ यहाँ पर जस्ट अ काइंड ऑफ गाइस हियर यहाँ पर @find by annotation जब ये लोग यूज करते हैं तो इससे क्या इनको बेनिफिट मिलता है, तो दैट इज बीन शेयर्ड ओवर हियर। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पर नॉर्मली जब हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं तो वेब एलिमेंट हम लोग बाय क्लास के थ्रू यूज करते हैं, बट पेज फैक्ट्री क्लास जब यूज करते हैं दैट टाइम हम लोग @find by annotation यूज करते हैं। यस और नो गाइस, यस और नो। पेज ऑब्जेक्ट Yes. मॉडल में हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं, उसमें बाय डॉट एक्सपाथ करते हैं या फिर बाय डॉट लोकेटर नेम देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पेज फैक्ट्री में हमें @find by annotation का यूज करना पड़ता है। सो ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है डज नॉट प्रोवाइड लेजी इनिशियलाइजेशन, मतलब इसका जो इनिशियलाइजेशन होता है स्ट्रिक्ट होता है, ये पहले ही वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देता है। और अगर आपने बाय क्लास यूज किया तो बाय क्लास अगर आपने यूज किया है तो इसका गाइस एक रीजन होता है कि आपको स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जरूर मिलता है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आपको जरूर मिलता है। तो पेज फैक्ट्री जो होता है इट डज प्रोवाइड लेजी इनिशियलाइजेशन, दैट इज आपको जब जरूरी है वो पर्टिकुलर वेब एलिमेंट जब जरूरी है ऑन डिमांड आप उस वेब एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। सो ऑन डिमांड जब अगर आप किसी वेब एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, लेजी इनिशियलाइजेशन अगर होता है तो आपको जनरली जो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जो आता है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जो आता है वो आपको जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये डिजाइनिंग पैटर्न है, बट पेज फैक्ट्री क्या है? पेज फैक्ट्री इज अ क्लास दैट प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइनिंग पैटर्न। अभी यहाँ पर गाइस, यहाँ पर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जब भी आप बाय क्लास का यूज करते हो, सो यू नेवर यूज you don't need to initialize the page object। सारे पेज ऑब्जेक्ट्स एक साथ इनिशियलाइज होते हैं, बट गाइस ये जो पेज फैक्ट्री है इसके अंदर जो इनिट एलिमेंट मेथड है ये हर एक आपके इंडिविजुअल पेज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। मतलब इन शॉर्ट हर एक एलिमेंट को आपको जब ऑन डिमांड इनकी रिक्वायरमेंट है तो लेजी इनिशियलाइजेशन करने का और आपका जो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन है इसको रिजॉल्व करने का काम ये पेज फैक्ट्री करता है। पेज फैक्ट्री के अंदर जो इनिट एलिमेंट मेथड है ये करता है। अगेन इफ यू वांट अ काइंड ऑफ यहाँ पर और अगर आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो दैट हियर आप यहाँ पर पेज फैक्ट्री क्लास को और भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो थोड़ा सा। अगर ओके तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो गाइस वी हैव अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको ओके लेट इट बी। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो जब भी पेज फैक्ट्री का यूज करते हैं हम लोग, पेज फैक्ट्री ये क्लास है, इसके थ्रू इनिट एलिमेंट मतलब डेफिनेटली ये स्टैटिक मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सर्च कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इनको इनिशियलाइज करने का काम करता है। तो इन शॉर्ट मेरी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट जो वैल्यू है दैट इज सर्च कॉन्टेक्स्ट। ये पर्टिकुलर गाइस ये जो ड्राइवर है ये ड्राइवर में इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, मैंने बोला दिस, तो दिस रेफर्स टू द करंट क्लास। तो ये करंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है गाइस, दिस कीवर्ड से हम लोग करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे। तो करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो इन शॉर्ट आपका ड्राइवर जो ड्राइवर है आपके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज होगा और ये सारे वेब एलिमेंट के लिए गाइस काम करेगा, मतलब ये लेजी इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट यूज ऑफ योर इनिट एलिमेंट्स मेथड। तो जनरली आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो पॉसिबली क्वेश्चन आने का क्या चांस है कि ये फाइंड बाय एनोटेशन क्या है। तो गाइज ये एनोटेशन
अलग है। यहाँ पर हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट नहीं कर रहे, बाय क्लास का बाय क्लास नहीं यूज कर रहे। हियर @find by annotation help us to find out the web element। अगेन इसी के साथ यहाँ पर फाइंड बाय अनोटेशन ने जो वेब एलिमेंट फाइंड आउट किया है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए वी आर यूजिंग पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड, जिसके थ्रू हम सारे वेब एलिमेंट्स को ड्राइवर इनिशियलाइज करने का काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज क्लियर राइट एवरीवन? इनिट एलिमेंट्स मेथड का यूज। तो आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइनिंग पैटर्न, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइनिंग पैटर्न इज अ डिजाइनिंग पैटर्न इन जावा in which we can design the page classes. It means for each and every individual page we can create the separate class. In that class we can find out all the locator by using @find by annotation, which will allow us to find out the individual or separate by using any locator we can find out the desired web element. And along with that we are going to use page factory class, in which we have a init elements method, which init elements method is going to initialize the driver to all the web element which we have already captured. Is that clear? And पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो डिजाइनिंग पैटर्न है, ये डिजाइनिंग पैटर्न हमें ये जो कोड डुप्लीकेसी है, ऑब्जेक्ट या फिर लोकेटर वेब एलिमेंट डुप्लीकेसी है, इसको अवॉइड करता है। एंड वन मोर थिंग, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन है, इसको रिमूव करने का काम करता है। बिकॉज इंटरनली ये जो पेज फैक्ट्री है ये लेजी इनिशियलाइजेशन करता है। दैट इज द रीजन अगर पेज लोड भी हो गया, रिफ्रेश भी हो गया, तो भी इट इज गोइंग टू इनिशियलाइज द एलिमेंट व्हेन इट रिक्वायर्स। ऑन डिमांड वो एलिमेंट को ड्राइवर इनिशियलाइज करता है। एंड इन दैट केस हमें स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जो है, जनरली वेब एलिमेंट रिफ्रेश होने से या फिर डॉम से वो अगर रिमूव होता है तब हमें स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग पेज फैक्ट्री क्लास का और इनिट एलिमेंट मेथड का यूज करते हैं। दिस शुड बी योर एक्सप्लेनेशन। और आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया है, हैंड रिटन नोट्स में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी गो थ्रू किया होगा। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? एवरीवन देखा है कि नहीं देखा है आपने नोट्स? हैंड रिटन नोट्स 3 पार्ट में जो थे, आई थिंक उसके सेकंड पार्ट में आपको पेज फैक्ट्री क्लास मिल जाएगा, देख लेना एक बार अगर नहीं देखा है तो। ओके, दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट आपको जो भी एक्शन मेथड क्रिएट करने हैं, आपको एक्शन मेथड क्यों क्रिएट करने पड़ेंगे? बिकॉज आपने वेब एलिमेंट को फाइंड आउट किया, बट इन वेब एलिमेंट को आपने क्या डिक्लेयर किया है? यू डिक्लेयर्ड इट एज अ प्राइवेट। अगर आप उसको आउटसाइड द पैकेज वगैरह इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? You need to create the action methods. Am I right? Am I right everyone? So let's do it. कर लेते हैं हम लोग। So let's say मुझे एक मेथड बनाना है। Let's say public void is मैं क्या बोलता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल पेज लोडेड, ऐसा मैं कुछ, या फिर is product detail page like are we navigated to this product detail page or not? तो ऐसा कुछ मेथड बना सकते हैं। so let's say public void is product detail page loaded, ऐसा मैं मैसेज गाइस, ऐसा मैं मेथड बना देता हूँ, चल जाएगा ना गाइस? मेथड ने इट शुड बी आइडेंटिकल। कोई भी इसको रीयूज करेगा तो इसका देखो, कोई भी आपका कोड नहीं देखेगा अनलेस एंड अनटिल पहले वो मेथड का नेम देखेगा। इस मेथड के नेम से वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा कि ये मेथड में आपने क्या किया है। देन वो कोड को देखेगा कि आपने एग्जैक्टली क्या किया। अगर उसको रीयूज कर होगा तो सिंपली ये मेथड को वो लोग रीयूज करेंगे। अगर किसी को रीयूज नहीं होगा तो वेब एलिमेंट आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किए, दे विल अप्लाई देयर ओन लॉजिक, उनको जो जैसे लगेगा वैसा। यू गॉट इट राइट एवरीवन? नाउ लेट्स ऐड द मेथड ओवर हियर। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल पेज में गई कुछ मेथड्स वगैरह ऐड कर देते हम लोग, कुछ कोड ऐड कर देते। सो लेट्स से मुझे ये पेज हेडर
ये डिस्प्ले है क्या, ये मुझे चेक करना है। इज डिस्प्लेड मेथड का मैं यूज़ करूँगा। तो अगर ये डिस्प्लेड है तो सिंपली गाइज व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ के अंडर अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा है तो व्हाट आई कैन डू सिंपली, अगर ये पेज डिस्प्ले कर रहा है तो आई कैन राइट डाउन द असर्शन और आई कैन राइट डाउन वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, आई कैन डू इट, राइट। सो लेट्स से मैं असर्शन लिख देता हूँ गाइज, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल, असर्ट इक्वल्स मेथड का यूज़ करता हूँ मैं। सो ओके नो गाइस, आई मीन वी कैन नॉट यूज़ द असर्शन लाइक दिस। हम क्या करते हैं, अगर ये डिस्प्ले है तो सिंपली गाइस हम लोग क्या करते हैं, पेज हेडर डॉट हम लोग क्या कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट कर लेते हैं। तो गेट टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा, गेट टेक्स्ट मेथड हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट एवरीवन। दिस इज गोइंग टू रिटर्न अस द स्ट्रिंग लेट्स से पेज हेडर, ये हमें पेज हेडर रिटर्न करेगा लाइक दिस। हमने पेज हेडर लिया, या फिर पेज टाइटल ले लेता हूँ मैं। आई कैन टेक द पेज टाइटल, आई कैन टेक द पेज टाइटल, राइट एवरीवन, आई कैन टेक द पेज टाइटल। नाउ सिंपली अगर मुझे ये पेज टाइटल को यूज़ करना है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिटर्न व्हाट, मैं ये पेज टाइटल को रिटर्न भी कर सकता हूँ। एम आई राइट गाइस। अगर मैं इसको रिटर्न करूंगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। सिंपली आपका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न, ओके। तो या फिर सिंपली आप ऐसा करो, यहाँ पर स्ट्रिंग, ये जो है स्ट्रिंग पेज टाइटल, इसको मैं इफ ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ तो ये थोड़ा सा ग्लोबल जैसा काम करेगा, है ना। हाँ आई नो कि वो लोकल ही है, बट सिंपली ये आपका स्ट्रिंग पेज टाइटल है। एंड यहाँ से गाइस सिंपली पेज टाइटल को मैं ग्रैब करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न, ये पेज टाइटल में रिटर्न कर दूंगा। आई कैन रिटर्न दिस पर्टिकुलर, ओके। यहाँ पर आपको इनिशियलाइज करने बोल रहा है तो नल कर दो, इनिशियली मैंने यहाँ पे नल इनिशियलाइज किया, लाइक दिस यू कैन डू इट। और अगर ये फेल होता है तो आई कैन राइट डाउन द एल्स पार्ट में मैं बोल दूंगा असर्ट डॉट व्हाट, असर्ट डॉट फेल, और स्ट्रिंग मैसेज दे दूंगा मैं दैट क्या था ये, प्रोडक्ट डिटेल पेज है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज डजंट लोड प्रॉपर्ली, या फिर ये लोड नहीं हुआ, whatever you wanted to give the message, you can give the message, whatever you wanted to give you can give it, ठीक है। this is what your method guys। तो सिंपली आपको इसे कॉल करना है। सो लेट्स से मैं होम पेज टेस्ट में आ जाता हूँ। ओके ये हमारी होम पेज टेस्ट, ओके ये ऑब्जेक्ट है, ओके ये होम पेज टेस्ट है। तो होम पेज टेस्ट में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये प्रोडक्ट डिटेल पेज का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेता हूँ गाइस। दिस इज प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया गाइस, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद लेट मी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एज वेल। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट, और उसमें मुझे आर्ग्यूमेंट कौन सा पास करना है, आई नीड टू पास द ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज हो गया। नाउ प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट डॉट जैसे मुझे इस प्रोडक्ट डिटेल पेज लोडेड ये मेथड मैंने जो बनाया, आई कैन सिंपली कॉल दिस मेथड। एंड नाउ इफ आई गो इनटू दिस test.ng.xml एंड अगर गाइस जाके मैं इसको रन कर दूंगा तो यू गाइस कैन सी कि ये प्रॉपरली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट, राइट। तो आपने जो कोड बोला होगा उसी सीक्वेंस में वो कोड रन होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ जस्ट बेसिक्स गाइस, आई मीन ये जस्ट मैंने वेरीफाई किया एंड सारे मेरे मेथड प्रॉपरली रन हो रहे हैं। अगर मुझे इसमें और कुछ मेथड्स ऐड करनी है हियर इन द प्रोडक्ट डिटेल पेज, आई कैन डू इट, राइट एवरीवन, आई कैन डू इट। सो ये प्रोडक्ट पेज लोड होने के बाद
व्हाट आई कैन से, मुझे चेक करना है कि प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सिंपली हियर पब्लिक वॉइड गेट प्रोडक्ट नेम नाम का मैं मेथड बना देता हूँ, गेट प्रोडक्ट नेम। तो गेट प्रोडक्ट नेम में मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज हेडर पहले वो डिस्प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आपको कंडीशन लगाना है तो लगा दो गाइस, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। इफ सिंपली गाइस ये पेज हेडर डॉट इज डिस्प्लेड, अगर ये डिस्प्ले कर रहा है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पेज हेडर डॉट क्या कर लूँगा, पेज हेडर डॉट आई डू द गेट टेक्स्ट, उस एलिमेंट से मैं गेट टेक्स्ट कर लूँगा। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, सिंपली इट इज़ गोइंग टू रिटर्न मी द स्ट्रिंग, करेक्ट। तो लेट्स से प्रोडक्ट नेम नाम का एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, एंड लेट मी डू वन थिंग, ये जो स्ट्रिंग प्रोडक्ट है मैं इसको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ, इसको मैं नल इनिशियलाइज भी करता हूँ, एंड यहाँ से ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ, ये प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ये डिटेल्स को स्टोर करेगा। सिंपल इज दैट राइट एवरीवन। एंड अगर ये नहीं होता है तो सिंपली व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर लेंगे, हम असर्शन को फेल कर देंगे, assert fail मेथड को मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो इस फेल में मैं बोल दूंगा दैट प्रोडक्ट इज नॉट डिस्प्लेइंग ऑन प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, जो भी आपको मैसेज देना है असर्शन फेल्यूर का, दैट मैसेज यू गाइस कैन गिव इट। एंड सिंपली मैं रिटर्न क्या करूँगा गाइस, आई रिटर्न दिस प्रोडक्ट नेम को मैं क्या कर दूंगा, आई बी रिटर्निंग इट। अगर मैं इसको रिटर्न करूँगा तो इस मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। नाउ अगेन गाइस आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा इस मेथड को मैंने स्ट्रिंग बनाया, मैंने कुछ रिटर्न किया, मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, बट रिटर्न वैलिडेशन किया क्या मैंने यहाँ पर, did I added some kind of validation over here, no right, सिर्फ मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, स्टिल इट इज वर्किंग राइट, फिर भी वो काम कर रहा है। बट इस प्रोडक्ट डिटेल पेज लोडेड, इसका जो रिटर्न टाइप था दैट वाज अ स्ट्रिंग, करेक्ट, स्ट्रिंग। लेट्स से एक्चुअल हेडर, ऐसा मैं ले लेता हूँ एक्चुअल हेडर, एंड यू नो इट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, assert डॉट, मैं यहाँ पर कौन सी मेथड यूज कर लूँगा, assert इक्वल्स मेथड को यूज कर लूँगा, आई यूज द assert इक्वल्स मेथड, यहाँ पर कहीं पर स्ट्रिंग वाली मेथड रहेगी तो आई यूज दैट मेथड गाइस, assert इक्वल्स में स्ट्रिंग टाइप की एक्चुअल स्ट्रिंग, दिस वन। तो ये एक्चुअल हेडर, ये एक्सपेक्टेड हेडर क्या है, मुझे एक्सपेक्टेड हेडर गाइस हमने कौन सा पेज लोड किया था, ओके सबसे पहले मैं इसको अनकमेंट मतलब कमेंट कर देता हूँ, एंड लेट मी गो टू दिस पेज, मैं इसको रन करने रख देता हूँ ताकि हमें समझे कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है राइट। और वही सेम प्रोडक्ट गाइस मैं यहाँ पर असर्शन के लिए यूज़ करूँगा। मीनवाइल जब तक वो लोड हो रहा है तब तक हम लोग आगे का कोड भी करके रखते हैं। लेट्स राइट डाउन द कोड गाइस। अच्छा ये फेल हो जाएगा, आपको भी पता है क्यों फेल होगा, बिकॉज ओके गाइस दूसरा ही कुछ एरर है, वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर राइट। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ एंड लेट मी रन द कोड वंस अगेन। पेज लोड ही नहीं हुआ तो देख लेते एक बार, पेज को गाइस प्रॉपरली फोकस रखते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि वो लोड हो एंड हम अपने डिजायर्ड एलिमेंट पे पहुंच जाए। ओके गाइस कुछ एरर आ रहा है, वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एरर, ठीक है। ये ओके ये ब्लड प्रेशर वाला एलिमेंट है दिस वन, तो इससे शायद मेरा काम हो जाए। तो सिंपली गाइस मैं होम पेज पे आता हूँ और सर्च बार में लेट मी पेस्ट दिस वन, ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ओके हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, वी आर हियर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज दिस वन राइट एवरीवन, हमारा एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। तो मैं अभी इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अगर पेज
चला तो ही गाइस हम लोग इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड हेडर है, एंड अगर ये मैच होता है तो आई कैन गिव द मैसेज, एंड व्हाट विल बी द मैसेज दैट प्रोडक्ट और करेक्ट प्रोडक्ट इज डिस्प्लेइंग, ये प्रोडक्ट करेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। अगर ये असर्शन फेल होगा तो डोंट यू थिंक आपका असर्शन पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा ये जो मेथड है ये फेल हो जाएगा एवरीवन? यस और नो? सिंपल एज दैट, राइट एवरीवन? ठीक है, at the end. ओके। सो ये असर्शन हो गया। असर्शन के बाद वी वांट टू डू वन मोर थिंग। हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट डॉट, हमें कौन से मेथड को कॉल करना है, गेट प्रोडक्ट नेम मेथड को कॉल करना है। तो गेट प्रोडक्ट नेम मेथड का भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। तो लेट्स से स्ट्रिंग एक्चुअल प्रोडक्ट नेम, ऐसा मैं वेरिएबल नेम ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी असर्शन लगा देता हूँ, assert डॉट assert इक्वल्स, ओके, assert इक्वल्स मेथड को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो दिस वन एक्चुअल प्रोडक्ट नेम ये है, और एक्सपेक्टेड, सॉरी माय बैड, मैं गलत कर रहा हूँ। पहली बार जब हम लोग इस पेज पे जाएंगे तो ये हेडर एक्सपेक्टेड ये वाला है, राइट गाइस, दिस वन, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ये वाला है ना, यस और नो? नेविगेशन ये वाला है गाइस, ओके। एंड यहाँ पर आएगा आपका प्रोडक्ट डिटेल, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट डिटेल, ये आपका प्रोडक्ट डिटेल रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट डिटेल, कॉमा हियर गाइस। नेक्स्ट थिंग क्या कर लेते हैं हम लोग, अगर ये होता है तो ओके, हम ऐसे बोलते हैं सक्सेसफुली नेविगेटेड, ये वाला जो मैसेज है, ये वाला मैसेज मैं यहाँ पर रख देता हूँ, करेक्ट प्रोडक्ट इज डिस्प्लेइंग, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ सक्सेसफुली नेविगेटेड टू प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे मैं सक्सेसफुली नेविगेट कर चुका हूँ, ऐसा मैंने मैसेज दे दिया। वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, एक और हम जैसे ऐड टू कार्ट, ये जो एलिमेंट लिया है ये डिस्प्ले कर रहा है क्या, इसका भी एक मेथड अभी बना देते हैं, सो दैट हम सारे मेथड एक साथ रन कर पाए। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड इज ऐड टू कार्ट बटन डिस्प्लेइंग, या फिर ऐड टू कार्ट बटन, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ वेरीफाई ऐड टू कार्ट बटन, इस तरीके से मैंने कुछ मेथड बना दिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है ये ऐड टू कार्ट बटन वाली जो एलिमेंट है ये डिस्प्ले कर रहा है क्या। अगर ये डिस्प्ले कर रहा है तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर बुलियन एक वैल्यू ले लूँगा, बुलियन लेट्स से ऐड टू कार्ट फ्लैग नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने बुलियन टाइप में, ठीक है, और इसी को रिटर्न कर देता हूँ मैं, आई एम रिटर्निंग दिस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट, ये जो भी बुलियन वैल्यू है ये रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी मेथड है इसका रिटर्न टाइप भी क्या बन जाएगा गाइस, रिटर्न टाइप इज गोइंग टू बी बुलियन, सिंपल एज दैट, आपका रिटर्न टाइप बुलियन बन जाएगा। एंड सिंपली वी कैन कॉल दिस मेथड ओवर हियर, हम अपने टेस्ट क्लास में अपने मेथड को कॉल कर लेते हैं गाइस, लेट्स कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड हियर। सो प्रोडक्ट डिटेल पेज ऑब्जेक्ट डॉट, मुझे क्या करना है, वेरीफाई, जो ऐड टू कार्ट बटन है इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, तो अगेन मैं यहाँ पर बुलियन एक्चुअल ऐड टू कार्ट फ्लैग करके ले लेता हूँ, एंड सिंपली मैं यहाँ पर assert यूज़ करता हूँ, assert थ्रू इस वाले मेथड को यूज़ कर लूँगा,
एंड अगर ये फ्लैग कर रहा है तो व्हाट आई कैन से ऐड टू कार्ट बटन इज डिस्प्लेइंग, ऐड टू कार्ट बटन डिस्प्ले कर रहा है, किसको डिस्प्ले कर रहा है, किसको डिस्प्ले कर रहा है वो भी मैं बोल सकता हूँ ना गाइस। ये प्रोडक्ट का नेम जो है, ये प्रोडक्ट का नेम ऑलरेडी मैंने ग्रैब किया है, ऑलरेडी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, कैन आई प्रिंट इट ओवर हियर, यस और नो? आई कैन, राइट? I can do this, right guys? Yes or no? मैं ऐसे कर सकता हूँ ना guys कि नहीं कर सकता? I can do this or not? Yes, definitely I can. Definitely I can. तो ये guys मेरा मैसेज रहा, और अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो, इसके साथ फुल स्टॉप आगे कुछ करना चाहते हो, तो फिर प्लस सिंबल यूज करो और यहाँ पर कुछ मैसेज दे दो एंड यू गाइस आर डन, राइट? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर, राइट? दिस वन। तो ये असर्शन भी हो गया हमारा। लेट्स अनकमेंट दिस कोड, ये कोड को अनकमेंट करते हैं। लेट्स कम अप ओवर हियर एंड लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड once again, and now let's say guys, let's hope for the best कि एप्लीकेशन स्टेबल रहे। अगर एप्लीकेशन स्टेबल है it should be done, अगर एप्लीकेशन डाउन रहा तो लेट इट बी। बट आप प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग रखो कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ें एग्जैक्टली यहाँ पर। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट हमारी सारी के सारी मेथड गॉट पास एंड सारे के सारे एक्शन गॉट पास, यस और नो गाइस? हियर यू कैन सी, आप लॉग्स देख सकते हो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। एंड मैंने आपको गाइस एक और कॉन्सेप्ट समझाया था कि टेस्ट एंड जी प्रोवाइड्स यू द रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? आप सिंपली इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, द रिफ्रेश करोगे टेस्ट आउटपुट आएगा एंड इस टेस्ट आउटपुट में index.html फाइल होगी। दिस इज गोइंग टू गिव यू द डिटेल रिपोर्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? ये क्रोनोलॉजिकल व्यू अगर देखोगे तो कैसे कैसे क्या क्या अनोटेशन, क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन सी मेथड रन हुई है, ये आपको बताएगी। कितना टाइम लग रहा है किसी मेथड को, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग इन मिली सेकेंड, यू गाइस कैन सी ओवर हियर, राइट? राइट एवरीवन? इग्नोर्ड मेथड कौन सी है देख सकते हो, रिपोर्टर आउटपुट क्या है, टाइम कितना लग रहा है, कि कौन से मेथड को कितना टाइम लग रहा है, यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट। ग्रुप कितने हैं, टेस्ट कितने हैं, एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड हियर। कौन सी मेथड पास हो रही है, कौन सी फेल हो रही है, एवरीथिंग यू विल गेट इट इन द डिटेल। अगर आपको ईमेल करना है रिपोर्ट, तो यहाँ पर index.html के साथ ईमेल रिपोर्ट करके होता है गाइस, ये emailable -report.html, एंड ये पर्टिकुलर रिपोर्ट यू कैन सी हियर, आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगा। आपका टेस्ट, लोगो टेस्ट क्या है, सर्च फील्ड टेस्ट क्या है, यूआरएल टेस्ट क्या है, समरी क्या है, एंड दिस रिपोर्ट गाइस HTML फाइल आप आपके ईमेल में अटैच कर सकते हो और आपके टेस्ट लीड या फिर जो भी पर्सन होगा रिव्यू करने वाला, कोड आपका रिव्यू करने वाला, उसको भेज सकते हो। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, एनीवन? कोई क्वेश्चन गाइस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में? आर वी गुड? सर एक क्वेश्चन है। यस प्रिया बोलो। सर इंटरव्यूअर ने अगर पूछा कि उप्स कॉन्सेप्ट सारे अप्लाई कर सकते हैं क्या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, हाँ तो यस ही बोलना है ना? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जनरली मैंने क्या किया है, यहाँ पर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में मैंने क्लास लिया है, करेक्ट? ये क्लास है, हाँ। क्लास है तो क्लास का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एनकैप्सुलेशन भी कर रहा हूँ, करेक्ट? मैं एनकैप्सुलेशन भी कर रहा हूँ, मेथड को प्रॉपरली कॉल भी कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ प्रोडक्ट डिटेल पेज लोडेड इस टाइप का एक और मेथड मैं बना सकता हूँ इसी क्लास में। कैन आई डू दिस? बन सकता है, बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डिफरेंट देना पड़ेगा। लेट्स से आई एम पासिंग स्ट्रिंग कुछ, लेट्स से टेस्ट करके मैं कुछ पास कर रहा हूँ, तो ये मेथड अलग है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, राइट? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव हो जाएगा? Method definition and declaration gets binded at the time of रन टाइम, करेक्ट? तो सिंपली आप
का यहाँ पर क्या है, व्हाट इज दिस, ये मेथड का क्या है, डिक्लेरेशन है, एंड ये क्या है आपका डेफिनेशन है। और ये कब कब बाइंड हो रहा है, जब आप क्या क्रिएट कर रहे हो, व्हेन यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर, यस और नो। यस यस। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग, तो अगर एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हो, तो अगर आप सिलेनियम लाइब्रेरीज को, मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था सिलेनियम का हायरार्की कैसे होता है, लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो हियर ये देखो, आपका जो सुपर मोस्ट इंटरफेस होता है, सुपर मोस्ट इंटरफेस सिलेनियम में कौन सा इंटरफेस होता है, सर्च कॉन्टेक्स्ट, याद है आपको, वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस, सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, सर्च कॉन्टेक्स्ट, ये जो इंटरफेस है ये आपका सुपर मोस्ट इंटरफेस होता है, करेक्ट। अभी सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस में कौन सी मेथड होती है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ये सारी मेथड कहाँ पर होती है, अंडर द सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, व्हाट आई एम यूजिंग हियर, फाइंड बाय एनोटेशन। तो ये सिर्फ एलिमेंट को फाइंड कर रहा है, बट इनिशियलाइज करने का काम कौन कर रहा है, इनिट एलिमेंट मेथड, ये वाला, ये इनिट एलिमेंट मेथड में आप जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो ये कौन सा है, सर्च कॉन्टेक्स्ट। तो सर्च कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस इज योर सुपर मोस्ट इंटरफेस, जिसमें आपका ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स एट द रेट फाइंड बाय अनोटेशन, ये सारी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है, अंडर द सर्च कॉन्टेक्स्ट। अगर ये इंटरफेस है तो इंटरफेस के अंडर ये मेथड डेफिनेटली कौन से फॉर्म में होगी, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में होगी। नाउ अगर आप दूसरा हायरार्की देखोगे तो इसको एक्सटेंड कौन करता है, इसको एक्सटेंड करने वाला एक और इंटरफेस है, कौन सा इंटरफेस है, वेब ड्राइवर इंटरफेस। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे यहाँ पर, हियर यस और नो, ये वेब ड्राइवर ही इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, सर्च कॉन्टेक्स्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इनिशियलाइजिंग द ड्राइवर, यस और नो। बट जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमारे क्लास में, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे, क्रोम ड्राइवर का। तो यहाँ पर आपको पता होगा रिमोट आरसी ड्राइवर वगैरह होता है, मैंने बताया था। अगर रिमोट आरसी ड्राइवर नहीं भी है फिर भी गाइस सिंपल, यहाँ पर आपका क्लास रहेगा एंड दैट क्लास, देखो क्लास को मैं थोड़ा सा अलग, इसके एजेस कुछ अलग है। ये क्लास कौन सा है मेरा, द क्लास इज कंट्रोल क्लास, क्रोम ड्राइवर क्लास, या फिर रिमोट कंट्रोल क्लास, और रिमोट क्लास को एक्सटेंड कौन करेगा, आपका क्रोम ड्राइवर क्लास करेगा, राइट। दिस इज योर, सॉरी क्रोम ड्राइवर क्लास क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लास बोल दूँ। तो यहाँ पर इन शॉर्ट कहीं ना कहीं पर आपका इंटरैक्शन इंटरफेसेस से हो रहा है, मेथड ओवरराइड कर रहे हो, सर्च कॉन्टेक्स्ट की जो मेथड है, अनोटेशन है, इनको आप ओवरराइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, यस और नो। ये वेब ड्राइवर के अंडर ये ड्राइवर डॉट गेट मेथड, ये जो यूज करी है ड्राइवर डॉट गेट मेथड, ये गेट मेथड कहाँ से आई है, फ्रॉम वेयर इट इज बिलोंगिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम वेब ड्राइवर। तो हम मेथड ओवरलोड कर रहे, ओवरराइड भी कर रहे, ओवरलोड तो छोड़ो, ओवरराइड तो कर रहे कि नहीं कर रहे, यस और नो। ओवरराइडिंग के थ्रू ही हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ये भी अचीव हो रहा है। एनकैप्सुलेशन तो अचीव किया ही ना हमने, यस और नो, सिंपल। तो उप्स कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सारे ना हो बट जहां जहां पर आपको जरूरी होगा वो सारे उप्स कॉन्सेप्ट आप यूज करते जाओगे, क्लियर, गॉट इट। और कोई क्वेश्चन किसी को, एनीवन। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को हम विदाउट पेज फैक्ट्री क्लास कर सकते हैं, कर सकते हैं बट वहाँ उसको कर ले, वैसे विदाउट पेज फैक्ट्री क्लास किया तो फिर वो जो दूसरा वाला यूज था ना, कौन सा वाला, कि स्टेल रेफरेंस एलिमेंट एक्सेप्शन, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो जो थोड़ी देर पहले डिफरेंस मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो ये वाला स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन, स्टेल रेफरेंस एलिमेंट एक्सेप्शन, मैं इसका नेम थोड़ा सा गाइस कभी कभी उल्टा भी ले लेता हूँ। इस एक्सेप्शन का नाम एग्जैक्टली क्या है? दैट नेम इज स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये अवॉइड नहीं होगा अगर हम लोग पेज फैक्ट्री क्लास से नहीं करेंगे तो, ठीक है? ठीक है, यस। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा द डिफरेंस जो मैं आपको शोकेस कर रहा था थोड़ी देर पहले, दिस डिफरेंस, ये वाला पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री क्लास। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में भी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ड्राइवर ले रहे हैं, राइट? हियर वी आर टेकिंग द ड्राइवर। अगर यहाँ पर मैं ड्राइवर, ओके नॉट हियर, चलो ये वाला पेज है, अगर मैं यहाँ पर ड्राइवर ले रहा हूँ तो कैन आई डू इट लाइक दिस? यहाँ पर लेट्स से कोई एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, कैन आई डू इट लाइक दिस? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मैं? डेफिनेटली आई कैन डू इट। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे क्या होगा? ये जो ये है लेजी इनिशियलाइजेशन, आप ये अचीव नहीं कर पाओगे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से लेजी इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड नहीं होता, पेज फैक्ट्री क्लास से लेजी इनिशियलाइजेशन होता है। क्यों? बिकॉज आप यहाँ पर इनिट एलिमेंट मेथड का यूज कर रहे हो एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अवॉइड जो एक्सेप्शन था, कौन सा? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को अवॉइड करने में हेल्प होता है। ओके, गॉट इट? यस। और कोई कंफ्यूजन किसी को? गाइस, आर वी गुड हियर एवरीवन? I'm